welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कंगना रनौत के निशाने पर एक बार फिर आए ऋतिक रोशन और तापसी पन्नू. वाइफी दीपिका पादुकोण के बाद अब रणवीर सिंह भी बनने जा रहे हैं प्रोड्यूसर. क्या मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत केस में 50 करोड़ रुपीस के ट्रांजैक्शन की न्यूज को किया हाइड? बिहार गवर्नमेंट ने सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड. 3 shocking developments in Sushant Singh Rajput case. Shocking development number 1. क्या मुंबई पुलिस ने 50 करोड़ ट्रांजैक्शन की न्यूज को किया हाइड? Shocking development number 2. रिया के लॉयर ने कहा उन्हें रोका गया था from attending सुशांत's funeral. Shocking development number 3. क्या अपनी डिमाइस से पहले सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था कि उन्हें रिया से किया जाए रेस्क्यू? सुशांत सिंह राजपूत केस में भले ही सुशांत के सीए ने क्लेम किया था कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से कोई मेजर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, लेकिन अब बिहार पुलिस के डीजीपी ने फिर से 15 करोड़ के एंगल को सामने लाते हुए एक बड़ा खुलासा किया है. उनका कहना है, इन द पास्ट 4 years अराउंड ₹50 करोड़ was credited to the bank account of Sushant Singh Rajput. But surprisingly, all of it was withdrawn. In 1 year, ₹17 crores was credited to his account, out of which ₹15 crore was withdrawn. Isn't this a crucial point to be investigated? We are not going to sit quiet. We will question them, Mumbai police, as to why such leads are hushed up. साफ है बिहार पुलिस मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठा रही है. वहीं अब रिया के लॉयर ने अपने एक स्टेटमेंट में कुछ खास रेवलेशन किए हैं. रिया के लॉयर सतीश मान शिंदे का कहना है, रिया को सुशांत सिंह राजपूत के फ्यूनरल तक में शामिल नहीं होने दिया गया था, क्योंकि 20 लोगों की लिस्ट से रिया का नाम हटा दिया गया था जो फ्यूनरल अटेंड कर सकते थे. यही नहीं, आगे उन्होंने अपने स्टेटमेंट में रिया के इन्वेस्टिगेशन को लेकर कोऑपरेशन पर कहा है, She was summoned by Mumbai police on 18th of June 2020 at Bandra police station. Her statement was recorded there. Subsequently, she was summoned to appear on 17th July 2020 at Santa Cruz police station. She appeared and recorded her supplementary statement. साफ है रिया के लॉयर ये पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं that she is not absconding and helping the investigation in every way. वहीं इन अदर डेवलपमेंट खुलासा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत ये चाहते थे कि रिया चक्रवर्ती से उन्हें रेस्क्यू किया जाए, और इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने पुलिस को भी अप्रोच किया था. लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है इस मामले में वो आगे कोई एक्शन नहीं ले पाए थे क्योंकि उनके पास रिटन कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई गई थी. लँडस्लाईड क्लिअर झालेली आहे. लँडस्लाईड क्लिअर झालेली आहे. Breaking right now in Sushant Singh Rajput's case, Sushant's former assistant has spoken up and he has made some startling revelations. आइए पहले देखते हैं one by one उन्होंने क्या-क्या points raise किए हैं. He has said that Sushant never took any medicines. He only took workout supplements. Sushant ने कभी कोई medicines नहीं लिए थे. He only took his workout supplements. Sushant never locked the door while sleeping. Sushant ने कभी सोते टाइम door lock नहीं किया अपना. ₹30 crore in Sushant's bank account in January 2019. There were ₹30 crore in Sushant's bank account in January 2019.
He has also said Riya organized the parties and spent a lot on shopping. Sushant changed after Europe trip. Sushant Europe trip के बाद बदल गए थे. This is something जो सुशांत के बॉडीगार्ड ने भी कहा था. सुशांत did not know that Riya has sacked me. सुशांत को पता नहीं था कि रिया चक्रवर्ती ने उन्हें मतलब कि सुशांत के फॉर्मर असिस्टेंट को सैक किया है. रिया ऑर्गेनाइज्ड पूजा विदाउट आइडल्स. सिद्धार्थ पिठानी एंड कुक नीरज आर रियाज मैन. उन्होंने लास्ट में ये कहा है कि सिद्धार्थ पिठानी और उनके जो कुक है नीरज, ये रिया के आदमी है. इस केस का जो फाइनेंशियल एंगल है उस पे काफी बैक एंड फोर्थ हो रहा है. कल मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने ये बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती को कोई भी अमाउंट डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ है. एंड वी आर येट टू फाइंड एनीथिंग फिशी इन हिज बैंक अकाउंट्स एंड द इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग. Whereas today, बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ये सवाल उठाया है कि सुशांत के अकाउंट से पिछले साल एक साल में 15 करोड़ रुपए विड्रॉ हुए थे. इस बात पर मुंबई पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की है. He has also added that we want to remind everyone that Riya Chakraborty is an accused and we are trying to find more evidence against her, and once we have it, we will arrest her. And amidst all of this, सुशांत सिंह राजपूत के जो फैमिली लॉयर है उनका अभी ये बयान आया है. Basically, Mumbai police is buying time to ensure that the evidence gets destroyed. So we decided that this matter should be given to CBI, and Nitish Kumar had earlier promised that if the father wants a CBI probe, it will be handed over to the CBI. Well, the case as we speak keeps getting more complicated. For further updates, keep watching Zoom. बिहार पुलिस इन क्वारंटाइन. What do you have to say about it? लँडस्लाईड क्लिअर झालेली आहे. 3 breaking updates in Sushant Singh Rajput case. Breaking update 1. बिहार गवर्नमेंट ने अब सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच की डिमांड कर दी है. ब्रेकिंग अपडेट 2. रिया चक्रवर्ती की लीगल टीम ने बिहार गवर्नमेंट पर एलिगेशन लगाया है कि इस मामले की जांच करके वो कंट्री के फेडरल स्ट्रक्चर पर सवाल उठा रहे हैं. ब्रेकिंग अपडेट 3. वहीं मुंबई पुलिस पर अब एलिगेशन लग रहे हैं कि जानबूझकर उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड एक चैट को पब्लिक डोमेन में लाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगी कि इस मामले में सीबीआई जांच हो. आपको बता दें, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बार बार सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन को मानने से इनकार कर दिया है और उनका साफ कहना है कि मुंबई पुलिस इस केस की जांच अच्छी तरह से कर रही है. लेकिन फिलहाल लीगल एक्सपर्ट का मानना है कि अभी भी इस केस में जब तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट ये जांच सीबीआई को नहीं दे सकती, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड अलेज्ड क्राइम मुंबई में हुआ है. एज ए गृह मंत्री मैं बताना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मुंबई पुलिस तहकीकात उसकी कर रही है और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं पड़ती. वहीं रिया की लीगल टीम पूरी तरह से बिहार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को मुंबई पुलिस के पास ट्रांसफर करने के लिए जोर लगा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया की लीगल टीम का कहना है कि इस मामले में क्राइम मुंबई में हुआ है. ऐसे में ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से ये केस मुंबई पुलिस ही देखे और अगर बिहार गवर्नमेंट इसमें पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करती है तो ये देश के फेडरल सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है. वहीं अब जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पितानी का व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, मुंबई पुलिस पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने विक्टिम शेमिंग की है. कुछ न्यूज रिपोर्ट में मुंबई पुलिस पर सीरियस क्वेश्चन मार्क उठाए गए हैं. यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि रिया चक्रवर्ती की अपील पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगी क्या बिहार पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकती है या नहीं. ऐसे में अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के कल आने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं.
माँ कसम फिल्म्स। ये नाम रणवीर सिंह के नए प्रोडक्शन हाउस का है। जी हाँ, अपनी वाइफ दीपिका पादुकोण के बाद रणवीर सिंह ने फिल्म्स प्रोड्यूस करने का फैसला कर लिया है और उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए इस क्वर्की नाम को सिलेक्ट किया है। वैसे रणवीर सिंह पहले कई बार कह चुके थे कि उनके पास बिजनेस के लिए दिमाग नहीं है, ऐसे में शायद ही वो प्रोड्यूसर बने। बट इट सीम्स नाउ वाइफी दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह को इंस्पायर कर दिया है एंड ही इज टर्निंग प्रोड्यूसर। और उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम ऐसा सिलेक्ट किया है कि इंडस्ट्री में ऑलरेडी उनकी चर्चा शुरू हो गई है। एक इनसाइडर का इस पूरे अपडेट पर कहना है, "What a name for a banner. Only Ranveer could have thought of something like this." और नाम सुन के लगता है कि रणवीर सिंह का प्रोडक्शन हाउस है। After all, he is a bindas Mumbai filmy guy, and hence someone like him ought to have such a title for his banner. वहीं रणवीर सिंह के प्रोडक्शन हाउस के नेम पर एक ट्रेड सोर्स का कहना है कि रणवीर सिंह ने ये नाम काफी सोच समझकर और प्लानिंग के साथ रखा है। The name माँ कसम Films is just apt. It also gives a vibe that it's a production house that'll focus on entertaining massy films. That's something that the industry badly needs. He's grown up on masala Hindi films and he worships actors like Govinda, Anil Kapoor, the Khans, etc. Based on all these factors, we are sure he'll make big budget commercial entertainers. Ranveer is one of the topmost entertainer in the film industry. जहां रणवीर सिंह होते हैं, वहां एंटरटेनमेंट अपने आप आ जाता है। और अब जबकि he is planning to start his own production house, ऐसे में उनसे इसी तरह का नाम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वैसे रणवीर सिंह इस वक्त अपनी वाइफ दीपिका पादुकोण के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि दीपिका और रणवीर दोनों की ही फिल्म्स पर फिलहाल काम शुरू नहीं हुआ है। ऋतिक रोशन ने किया तापसी पन्नू को बर्थडे विश, लेकिन इस पोस्ट पर तापसी पन्नू के साथ साथ कंगना रनौत ने भी किया रिएक्ट। कंगना रनौत ने फिर से ऋतिक रोशन को कहा सिली एक्स। कंगना रनौत इस वक्त किसी को स्पेयर करने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि तापसी पन्नू की तरफ से जैसे ही ऋतिक रोशन ने दिया गुड जेस्चर विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे, लगता है कंगना रनौत ने इस विश को जोड़ लिया विद ऋतिक रोशन कोल्यूडिंग विद तापसी पन्नू और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए अटैकिंग पोस्ट्स। सबसे पहले देखिए ऋतिक रोशन ने तापसी पन्नू को विश करते हुए क्या कहा। ऋतिक रोशन wrote, "Happy birthday to you at Taapsee from a fan. Have a super duper year ahead. Big hug." तापसी पन्नू ऋतिक रोशन के इस ट्वीट को देखकर ओवर द मून चली गईं and she replied back with a post. Okay, this is one message I am totally dumbfounded with. Don't know exactly how to respond, but this becomes my previous birthday gift. You know how much I adore you, so no need to reiterate. Thank you. Now यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर कंगना रनौत ने इस इंटरैक्शन पर किया पोस्ट और लिखा, "Ha, silly ex will never get over Kangna. As far as Miss Pannu is concerned, in 10 years of her career, she never got such love from the likes of Karan Johar, Alia Bhatt, Anushka Sharma, Katrina Kaif, Hrithik Roshan, etc. But now she is collecting her crumbs." Kangna Ranaut says, "Chatukarita and defending Bollywood mafia has many perks. Fake love appreciation, awards, films and rewards are just some of them.
कंगना रनौत का साफ कहना है कि तापसी पन्नू को ऋतिक रोशन की तरफ से बर्थडे विश मिला, एज कंगना रनौत के साथ तापसी पन्नू की हुई थी बहस। लेकिन क्या यही रीजन है ऋतिक रोशन के रिप्लाई का? अब से कुछ समय पहले तापसी पन्नू ने भी ऋतिक रोशन के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, डिक्लेयरिंग हरसेल्फ एज ऋतिक रोशन्स फैन। और अब लगता है ऋतिक रोशन ने तापसी पन्नू के उसी पोस्ट का जवाब दिया है अपने खास अंदाज में। बॉलीवुड में इस वक्त हर तरफ कंट्रोवर्सीज ही चल रही हैं, एंड इट सीम्स चाहे अनचाहे स्टार्स इस कंट्रोवर्सी में फंसे जा रहे हैं। On the show, सोशल मीडिया यूजर्स को हिना खान की कौन सी बात नहीं आई पसंद? हिना खान को एक बार फिर किया गया ट्रोल। राखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने पर सोशल मीडिया यूजर्स ने हिना खान पर किए तरह तरह के कमेंट्स। मंडे को शोबिज इंडस्ट्री में कपूर से लेकर खान्स तक और सैनन एंड पन्नू सिस्टर्स से लेकर कार्तिक आर्यन सभी ने अपने अपने सिबलिंग्स के साथ रक्षाबंधन का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। While film and TV celebrities always celebrate every festival with a blast and full enthusiasm, जिसे उनके फैंस अप्रिशिएट भी करते हैं, वहीं टीवी एक्टर हिना खान जो हर साल बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल की फैमिली के साथ राखी सेलिब्रेट करती हैं, उनका राखी सेलिब्रेट करना कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आया और हिना को फेस करना पड़ा क्रिटिसिज्म फ्रॉम दीज सोशल मीडिया यूजर्स। दरअसल हिना खान जब बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल की फैमिली के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने पहुंची, तो रॉकी के सिबलिंग्स ने हिना को भी राखी बांधी। As in a certain communities, if the brother is married, the sisters tie Rakhi to both brother and sister-in-law. Hina and Rocky aren't married, but are definitely couple goals as they follow all the customs and traditions religiously. इसके साथ ही हिना ने अपने ब्रदर आमिर को भी राखी बांधी थी और जहां नियर एंड डियर वंस के साथ राखी सेलिब्रेट करने का हिना का एक्सपीरियंस काफी हैप्पी एंड हैपनिंग रहा, वहीं सोशल मीडिया पर उन्हें मिल रहे बैकलैश एंड नेगेटिव कमेंट्स को हिना खान ने फिलहाल इग्नोर करना ही बेहतर समझा है। वर्क फ्रंट पर हिना जल्द ही पॉपुलर सीरीज नागिन 5 में नजर आ सकती हैं। सिंगर लता मंगेशकर ने राखी के त्योहार पर पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भेजी विशेस। नरेंद्र भाई, आज राखी के शुभ अवसर पर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। राखी तो मैं आज भेज नहीं सकी और उसकी वजह सारी दुनिया जानती है, और अगर हो सके तो आप राखी के दिन हमसे वादा कीजिए कि आप भारत को और ऊंचा ले जाएंगे। नमस्कार। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी लता मंगेशकर की विशेस के लिए कहा थैंक यू।
लंबे समय बाद फाइनली रक्षाबंधन के फेस्टिवल के साथ सोशल मीडिया पर कुछ हैप्पी मोमेंट्स देखने को मिले जब सेलेब्स ने अपने सिबलिंग्स के साथ राखी का त्योहार मनाया। जहां वेटरन सिंगर लता मंगेशकर ने एक स्पेशल मैसेज के साथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को राखी की विशेस दी, वहीं प्रधानमंत्री ने भी इसके जवाब में कहा, लता दीदी, रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर आपका यह भावपूर्ण संदेश असीम प्रेरणा और ऊर्जा देने वाला है। करोड़ों माताओं बहनों के आशीर्वाद से हमारा देश नित नई ऊंचाइयों को छुएगा, नई नई सफलताएं प्राप्त करेगा। आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। लता मंगेशकर के साथ ही एक्टर अक्षय कुमार ने भी राखी के ओकेजन पर अपनी अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन को अनाउंस किया। इस फिल्म का नाम है रक्षाबंधन, जिसके डायरेक्टर हैं आनंद एल राय। Announcing the film, Akshay Kumar wrote, "A story that touches your heart so deeply and so instantly. It's the quickest I've signed a film in my career. Dedicating this film, Raksha Bandhan, to my sister Alka and to the most special bond in the world, that of a brother and sister. Thank you, Anand L. Rai. This one is very special." Raksha Bandhan marks the second collaboration of actor Akshay Kumar and director Anand L. Rai. This film is expected to hit the theaters on November 5th next year. रक्षा बंधन के ओकेजन पर सोहा अली खान ने भी एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया, जहां इनाया ने अपने केयरटेकर को राखी बांधी। सोहा wrote, "When I told Inaya about the bonds of Rakhi and the promise of protection, she said, I have to tie a Rakhi to Shobha Didi because she protects and takes care of me every day."